हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है अध्ययन जोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। सॉल्यूशन क्लास 12 का लेक्चर नंबर ये 10 होगा और इसमें हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। क्लास 12 के लिए है। सबसे पहले हम मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। तो ये मेरा नाम है, इधर मिस्टर परमेश्वर लिखा हुआ, और ये मेरे चैनल का नाम है अध्ययन जोपड़ी ऑफिशियल, जिसे आप सब्सक्राइब कर रखे हो। ओके, क्या लिखा हुआ है? सपनों का पूरा होना और कामयाब होना तभी संभव है जब हम अपने काम में एकाग्र रहते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। लिसन, जो आप ड्रीम देखते हो ना, उसको पूरा करने के लिए आपको अपने काम में एकाग्र लाना होगा। एकाग्रता का मतलब ये हुआ कि आप उसे पूरे मन से काम कीजिए, है ना। जो भी आपका ड्रीम है उसको करने के लिए जो चीज चाहिए, जो जितना पढ़ाई चाहिए, जितना मेहनत चाहिए, उसमें आप अच्छे से ईमानदारी पूर्वक टाइम दो, तब वो आपका होगा, है ना, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद दिशा का भी होना सही है, सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। उसके लिए क्या डायरेक्शन होना चाहिए, वो डायरेक्शन लेते रहिए आप। ऐसा नहीं कि मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन जो चीज चाहिए, जो एग्जाम के लिए जरूरी है, जो टारगेट जो हम बनाए हैं, उसमें जिस सब्जेक्ट का जरूरत है, जिस टॉपिक का जरूरत है, वो हम कर ही नहीं रहे हैं, गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आपको सफल नहीं मिलेगा। आप ऐसे जानो, देखो ये ईस्ट है। ओके, सॉरी थोड़ा सा कॉल आ रहा है। हेलो, ओके आप जाइए, थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं हम। ओके, अच्छे से दुआ कीजिएगा। ओके ठीक, देखो सॉरी कॉल आ जाता है। मैं बता रहा था कि ये ईस्ट है और इधर वेस्ट है, पूर्व पश्चिम है। आपका टारगेट है इधर जाना, वेस्ट में, ठीक है। आपको इधर जाना, ये आपको वेस्ट में जाना है, और आप मेहनत तो कर रहे हो, जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, लेकिन आप जा रहे हो ईस्ट डायरेक्शन में, तो आप कभी वेस्ट पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे ना। तो आपको टारगेट बनाइए, सही स्टडी मटेरियल का चुनाव कीजिए और उस पर दिल से मेहनत कीजिए। दिल से कोई काम करोगे ना, दिल से जिसे चाहोगे ना, वो तुम्हारा हो के रहेगा एक न एक दिन, लेट से ही सही, लेकिन तुम्हारा हो जाएगा। ओके, ठीक है। पढ़ते हैं हम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। उसमें पहला था हमारा कॉलिगेटिव नेचर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कि वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों हो जाता है ना, इसी बात को अभी हम समझेंगे। देखो वेपर प्रेशर तो आपको पता है। सबसे पहले हम समझते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। बहुत सिंपल, वेपर प्रेशर, ओके। देखो जैसे ये हम एक कंटेनर लिए, वेपर प्रेशर समझ लेते हैं, फिर लोअरिंग इन वेपर से वो वेपर प्रेशर समझेंगे, फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझेंगे। इसमें 3 टर्म है। देखो वेपर प्रेशर अलग है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अलग है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, और तीसरा है रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर। 3 टर्म को समझोगे तब समझ में आएगा। और इसमें हम क्या भर देते हैं स्टूडेंट? वाटर। वाटर भर दिए। अब जब इसको आप हीट करोगे ना, ठीक है, हीट करोगे, यहां से आप इसमें हीट सप्लाई कर रहे हो, तो इसका वेपर बनेगा। इसे आप क्या कर दो? क्लोज। क्लोज नहीं करोगे तो सारा वेपर इन्वायरमेंट में चला जाएगा, सिस्टम से बाहर। तो इसमें वेपर बनेगा, और ये वेपर इससे जाकर के टकरा जाए, है ना, और ये बॉयल होना शुरू होगा। बॉयल करेगा, कितने प्रेशर पे पहुंच जाएगा? तो 1 atm प्रेशर पे जब पहुंच जाता है टेम्परेचर, प्रेशर, इस सॉल्यूशन का प्रेशर जब कितना पहुंच जाएगा? 1 atm, तब हमारा विलयन बॉयल करने लगता है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट्स होता है और वेपर प्रेशर
का फॉर्मेशन होता है एट इक्विलिब्रियम में। वेपर प्रेशर को हमने पहले भी डिफाइन किया है राउल्ट्स लॉ में, मतलब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता क्या है, यहां बिलियन से ऊपर जाएगा मॉलिक्यूल, इसको क्या कहेंगे, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन बोलेंगे, रेट और बराबर। ये वेपर से मॉलिक्यूल फिर किस में आ जाएगा, लिक्विड में, इसको बोलेंगे स्टूडेंट कंडेंसेशन। एकदम एक एक बात को समझो, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है वेपोराइजेशन। तो इस समय वेपर प्रेशर डिफाइन होता है, पूरे मॉलिक्यूल से वेपर बनेगा, इस पूरे मॉलिक्यूल से वेपर बनेगा, है ना, बिकॉज ये क्या है, इसमें वोलाटाइल सब्सटेंस है, वाटर है। देखो एक सब्सटेंस ना दो टाइप का होता है, एक होता है वोलाटाइल, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन वोलाटाइल। मतलब समझो, इसका हिंदी नहीं जानना है। वोलाटाइल का मतलब होता है कि ये वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, वो वेपर बनाएगा, जैसे वाटर वेपर बनेगा, इथेनॉल वेपर बनेगा, मिथेनॉल वेपर बनेगा। एक होता है स्टूडेंट नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। ठीक है, मतलब समझिए, नॉन वोलाटाइल का मतलब कोई सॉलिड सब्सटेंस, जैसे NaCl हो गया, वेपर नहीं बनेगा। सोडियम क्लोराइड, नमक का वेपर बनेगा, नहीं बनेगा। शुगर मिला दिए आप इसमें, वेपर बनेगा, नहीं बनेगा। यही होता है। तो वेपर प्रेशर पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, जो वेपर प्रेशर में, मतलब वेपर प्रेशर में क्या होता है, सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ये 1 atm के इक्वल टू हो जाता है, इसको वेपर प्रेशर कहेंगे। किस कंडीशन पे होता है, तो इक्विलिब्रियम में होता है, जहां पे वेपराइजेशन रेट कंडेंसेशन रेट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब होता क्या है। देखो दूसरा कंटेनर अब हम ले लेते हैं। अब यही सब इसी का टॉपिक है। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा वेपर प्रेशर, अब पढ़ते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी में देखो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही एग्जाम में लिखो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और ये क्वेश्चन तो आने एकदम फिक्स समझो बोर्ड में। अब ये होता क्या है, वेपर प्रेशर कब डिक्रीज हो जाता है, उस चीज को हम देखते हैं। फिर से एक कंटेनर ले लेंगे, बहुत आसान सा कंटेनर आप ले लीजिए, बिल्कुल, और इसमें आप भर दीजिए क्या, पहले पानी, पानी भर दीजिए। तो पानी जब आप भरोगे तो इसका तो वेपर बनेगा, बिल्कुल, ये कंटेनर ढका हुआ है ना, इसका तो वेपर बनेगा ना। ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट का, और इसमें आप क्या डाल दो, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दीजिए। देखो ये रेड रेड वाला है ना, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, जो इसके सतह पे आ जाएगा, जो इसका वेपर नहीं बनेगा। ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। ये रेड वाला क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, जिसका वेपर नहीं बनेगा। तो अब जो वाष्प बनेगा, वेपर बनेगा, वो तो सिर्फ सॉल्वेंट का ही बनेगा, लेकिन पूरे सॉल्वेंट के पूरे सतह से नहीं बनेगा, पूरे सरफेस से बन पाएगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सॉल्वेंट का जो कुछ अवयवी कण है उसके मध्य कौन आ गया है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आ गया है। तो उसको को तो वो ढक देगा, तो नहीं बनेगा ना वेपर। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन एडिंग अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाल देते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। और इसी डिक्रीज होने के प्रोसेस को, घटने की प्रोसेस को ही कहते हैं हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक बात समझिए, आपको यहां पे लिख लेना पड़ेगा पहले कि जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा P0, मान लिए। और
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर, तो PS ये हो जाएगा। मतलब P0 जब सॉल्वेंट सिंगल रहेगा तब, और जब तुमने सॉल्यूशन बना दिया, अभी सॉल्यूशन है तो इसका हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है P0 का ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का कम होगा। सॉल्यूशन का कम क्यों होगा, क्योंकि जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे मान लो तुमने NaCl डाल दिया, तो NaCl के कुछ अणु सॉल्वेंट के अणु के पास चले जाएंगे, तो जहां पे रहेगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वहां से तो वेपर नहीं बनेगा, तो घट जाएगा ना। सिंपल बात, यही बात है। मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो गया, हम लिख सकते हैं नाउ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P0 माइनस PS, ये हो गया। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि प्रेशर की बात अगर करोगे वेपर प्रेशर का, तो P0 का ज्यादा होगा सॉल्यूशन से, है ना। सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा, इसलिए P0 माइनस PS। यहां पर हम लिख सकते हैं परिभाषा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक मिनट, ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल solute to a solvent, its vapor pressure क्या हो जाएगा, ऑलवेज डिक्रीज, दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के लिए ही डिफाइन है, सॉल्वेंट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बराबर P0 माइनस PS, ये हो जाएगा। एक तो ये टर्म हो गया, देखो हमने 3 टर्म पढ़ा, वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने क्या लिखा है कि जब आप सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हो तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, और ये हमेशा घटने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर नहीं बनेगा और वो सॉल्वेंट के कुछ अवयवी कणों को, मॉलिक्यूल्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ऑक्युपाई कर लेगा, और ऑक्युपाई कर लेगा तो वो फिर वेपर में नहीं जा पाएगा। इसलिए स्टूडेंट, तो इसको, और एक टर्म ये भी, जितना को मैं बॉक्स में रखते जा रहा हूं याद तुम्हें होना चाहिए, तुम्हारे इस बॉक्स में चला जाना चाहिए, तो फिर क्वेश्चन एरर हो जाएगा। ये लिख लिया। एक टर्म और है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की हम बात कर रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। सिंपल, चलो उसको भी उस टर्म को भी हम समझ लेते हैं अच्छे से। एक टर्म आ गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं इसको, RLVP, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, कैसे लिखोगे, तो देखो बहुत सिंपल होता है, RLVP बराबर होता है P0 माइनस PS बाई P0। कितना आसान है, देख लो, आसान है, डिफिनीशन भी आसान, रिलेटिव है, मतलब एक रेशियो है, सिंपल,
किसका किसका रेशियो है? तो इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यही हो गया। चलो इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं RLVP का। RLVP क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ lowering in vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent। बहुत सिंपल है। RLVP इस साल एग्जाम में ये छप जाएगा बिल्कुल। P0 माइनस PS बाई क्या? P0। यही तो होता है RLVP। सिंपल। अब इससे हम मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा सॉल्वेंट है, ये जो हमारा सॉल्वेंट है वाटर जो था, इसमें कितना ग्राम ये मिला हुआ है, ये मोलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसके लिए राउल्ट का नियम पढ़ना पड़ता है। इसके लिए राउल्ट का नियम आता है। सिंपल बात है, बहुत आसान था। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। इसी में लिख लो कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो इसके लिए पहले तुम्हें राउल्ट्स लॉ लिखना पड़ेगा कि राउल्ट्स लॉ क्या कहता है। तो देखो क्या पढ़ना पड़ेगा तुम्हें? राउल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सिंपल है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लिखेंगे यहां पे RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, बराबर होता है किसके? इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये होता है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली? बताओ, RLVP किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, या इसको हम x1 दिखाएंगे, ध्यान रहे, सॉल्यूट को x1, x2 दिखाएंगे सॉल्वेंट को, है ना, ऐसे ध्यान रहे। तो RLVP क्या होता है? P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू x सॉल्यूट, मतलब x1, इसके बराबर हो गया। इसको आप साबित भी कर सकते हैं। देखो इस हिसाब से ये हो जाएगा, याद रहेगा तुम्हें। अब मोल फ्रैक्शन का सूत्र तुम अच्छे से जानते हो कि मोल फ्रैक्शन बराबर होता है मोल बाई टोटल मोल, N1 जो N2 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि P0 माइनस PS, एक ये भी सूत्र हो गया, इसको भी याद रखिएगा। P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू N1 जोड़ N2, ये होगा। अब देखो N1 दो बार आ गया सॉल्यूट के लिए, सिंस यहाँ पे लिखेंगे N1 इज वेरी वेरी लेस देन N2, तो नीचे वाले N1 को आप इग्नोर कर सकते हो। तो फाइनली क्या आ जाएगा? ये P0 माइनस PS बाई P0 बराबर N1 बाई N2। देखो एक ये भी हो गया, इसको भी आप याद कर सकते हो, दो फार्मूला बन गया। मैसेज आ रहे हैं थोड़े से, तो P0 माइनस PS बटे P0 इक्वल टू N1 बाई N2 हो जाएगा। इससे भी हो सकता है। देखो अब यहां से तुम मोलर मास निकाल सकते हो। तुम्हें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो क्या होता है? वेट बाई मोलर मास, यही होगा ना, वेट बाई मोलर मास हो जाएगा। W का मतलब हुआ वेट, जो वैल्यू दिया है, और M का मतलब हुआ मोलर मास। ओके, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू N1 के लिए हम लिख सकते हैं, N1 के लिए W1 बाई M1, और N2 के लिए आप क्या लिख सकते हो? W2 बाई M2।
तो सिंपल हो गया, W1 गुने क्या हो जाएगा, ऊपर W1 हो जाएगा, नीचे M2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा क्या, M1 गुने W2 हो जाएगा। यहाँ से हमें किसका मोलर मास चाहिए, सॉल्यूट का चाहिए। सॉल्यूट का मोलर मास M1 है, तो नाउ हम लिख सकते हैं M1 इक्वल टू W1 इंटू M2 बाई, इसको क्या बोलते हैं, RLVP, यही लिख दो, P0 माइनस PS बाई P0, और क्या हो जाएगा W2। देखो ऐसे निकाल सकते हो तुम, इसका सिग्निफिकेंस देख लो कहां पर क्या है। देखो इसमें जो आया सूत्र हमारा M1 बराबर क्या आया, W1 इंटू M2, यहाँ पे आया P0 माइनस PS बाई P0 इंटू W2। तो यहाँ पे M2 जो है ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। उसके बाद W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, सिंपल। और ये तो तुम्हें पता ही है, P0 क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, प्योर स्टेट में, प्योर वाला, और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। इस हिसाब से लिख सकते हो। कुछ सूत्र और याद रखो तुम, P0 माइनस PS बाई P0 बराबर होता है मोलालिटी गुने मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाई 1000, ये भी होता है, ये मोलालिटी होता है। मोलालिटी आप ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्ट सूत्र से, ठीक है। और एक सूत्र और याद रखना, P0 माइनस PS बाई P0 बराबर X1 बाई क्या होगा, X2 हो जाएगा। हाँ मम्मी प्रणाम, पढ़ा रहे हैं अभी, नहीं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक, ठीक है बिल्कुल। अरे आप ही का बेटा है, आप ही का है, हाँ ठीक, करते हैं आपको बस 5 मिनट में, बस 5 मिनट मम्मी, ठीक है ओके। हाँ प्रणाम, ठीक है। सॉरी मम्मी का कॉल आ गया था, इसलिए थोड़ा सा बात कर ली उनसे। हाँ तो ऐसे ही सूत्र याद आप रख सकते हो। चलो अब हम लोग कर लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस पे जो रिलेटेड है वो देखो। कह रहा है ना इस क्वेश्चन में, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी काम का है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज इतना। देखो प्योर बेंजीन बोला मतलब P0 बेंजीन कितना दिया हुआ है, 200 mmHg, ये सब मात्रक रहे ना, तब प्रेशर समझो। एट से इसी टेम्परेचर पर क्या है, एट सेम टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल, इसमें ना नॉन वोलाटाइल, NVS का मतलब होता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन 78 ग्राम बेंजीन इज 195 mmHg। मतलब क्या, सॉल्यूशन का जो है ना वो है 195 mm ऑफ Hg है। और बेंजीन का कितना दिया हुआ है द्रव्यमान, बेंजीन का दिया हुआ है W बराबर दिया हुआ है W2, दिया हुआ है कितना 78 ग्राम। और देखो और क्या दिया हुआ है इसमें, 2 ग्राम दिया हुआ है W1, 2 ग्राम, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे ना, क्या पूछ रहा है आपसे कि मोलर, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ये जो 2 ग्राम घुला हुआ है इसका मोलर मास क्या होगा। तो बेंजीन का क्या होता है मोलर मास, आपको पता होना चाहिए। बेंजीन का मोलर मास क्या होगा, देखो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, तो इसका भी कितना हो जाएगा 78 ग्राम। कैसे 78 ग्राम, तो देखो 12 गुने 6 करोगे और 6 गुने 1 करोगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, तो 12 6 72, अच्छा कितना 78 ग्राम पर मोल निकल गया। सीधा सा सूत्र लगा दो, ये वाला जो पढ़े हो अभी, यही सूत्र तो लगेगा, यही वाला सूत्र तो लगेगा, सेम बन गया। डायरेक्ट सूत्र पुट कीजिए, आंसर निकालिए।
सिंपल। देखो कैसे बनाओगे इसमें, कहाँ गया क्वेश्चंस, यहाँ पे है ना, पी नॉट पी एस हो गया, उसके बाद W2 W1 78 2 है, ध्यान रखना मोलर मास इतना दिया हुआ है। चलो हमें क्या निकालना है, M1, तो M1 बराबर होता है W1 M2, W2 नीचे आ जाएगा, M2 ऊपर चला जाएगा, पी नॉट पी एस यही होगा। तो इसमें डायरेक्ट लगा दो कि M1 जो हो जाएगा मोलर मास बराबर, हमने क्या पढ़ा, W1 इंटू M2 मतलब बेंजीन का मोलर मास बट्टे पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, और गुने क्या लगाए हम, बताओ बताओ, बेंजीन का W2। आप देखो W1 कितना है 2 ग्राम, गुने कितना 78, बेंजीन वाला M2, ये M2 है 78 सॉल्वेंट का है ना। पी नॉट कितना शुद्ध कितना है 200, माइनस सॉल्यूशन का कितना है 195 बाई कितना होगा 200, इतना तो लिखोगे। अगुने W2 कितना होगा 78 ग्राम, तो ये कट ही गया, 1 आ गया ना M1। तो M1 बराबर कितना हो जाएगा 2 बाई 200 में से 195 घटा दो 5, 200 नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो गुने 200 करोगे तो 5 से काटो इसको, कितना हुआ 5 चुक 20 ना, 40 दूना 80 ग्राम, मतलब मोलर मास कितना हो गया 80 ग्राम पर मोल हो गया। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, डायरेक्ट सूत्र है, बना सकते हो लिख करके। ये जो पी नॉट है ना, ये किसी इंडिविजुअल कंपाउंड का होता है, प्योर स्टेट का, जैसे बेंजीन का दे दिया, मिथेनॉल का दे दिया, इथेनॉल का दे दिया, तो ये पी नॉट हो जाएगा। और जब मिला करके देगा कि सॉलिड को मिलाने के बाद इतना हो गया, तो वो पी एस हो जाता। तो पी एस यहाँ पे कितना था 195 घटेगा, पी नॉट कितना था 200 mmHg, शुद्ध का ज्यादा होता है बिलियन का कम होता है, इस हिसाब से आप बना सकते हो। चलो सेकेंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। और भी आप एनसीईआरटी किताब से बनाइएगा, हम और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवा देंगे आपको, आप फिलहाल 2 कर लो। द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 373 केल्विन। देखो 373 केल्विन का मतलब क्या हुआ 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 1 atm 1 बायोमंडल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 750 mmHg है, मतलब सॉल्यूशन का दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है पीएस कितना दिया हुआ है 750 mmHg है ना, बिलियन का दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, आपको मोल फ्रैक्शन बताना है और फिर मोलालिटी भी बताना है, सॉलिड का मोलालिटी क्या होगा, दोनों चीज बताना है आपको। देखो पीएस इतना, और कुछ भी इंफॉर्मेशन है इसमें, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तुम्हें इस क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकालना होगा कि बिलियन का सॉल्यूशन का 750 mmHg दिया हुआ है, तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 atm इक्वल टू कितना mm ऑफ Hg होता है 760 mm ऑफ Hg होता है, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्योर स्टेट का सॉल्वेंट का, है ना, क्योंकि 750 है तो mm ऑफ Hg में 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है प्योर सॉल्वेंट का, क्योंकि 373 केल्विन है ना, 373 है ना, तो पी नॉट दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन से तुम्हें डेटा डेबिट करना, बहुत कठिन क्वेश्चन है ये, मैं बता रहा हूँ बहुत आसान हो जाएगा, देखो ना तुरंत। उसके बाद देखो ग्लूकोज दे रखा है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन तो बहुत आसान है, जानते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या जानते हो, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर क्या होता है x1 होता है, मतलब ग्लूकोज को x1 मोल फ्रैक्शन कहेंगे, ये तो इसी से बन गया। चलो देखो कैसे बनेगा, आपको पता है पी नॉट क्या हो गया 760 mmHg, कैसे, क्योंकि 1 atm बराबर होता है 760 373 केल्विन है ना, इसलिए प्योर स्टेट का 760 बिलियन का दिया हुआ, बस यही लगा दो आंसर तुम्हारा आ गया। मतलब क्या लिखोगे 9 760 माइनस 750 भाई कितना 760 इक्वल टू कितना हुआ x1, मतलब ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, ये निकालोगे ना। नाउ x1
ग्लूकोज का क्या हो गया 10 बचा, 76 कट के 1 बाई कितना हुआ 76। अब आपसे पूछ लेगा कि सॉल्वेंट का भी बता दीजिए, मतलब X2। अगर पूछ लेता तो, अभी नहीं पूछा है क्वेश्चन में, लेकिन पूछ लेता तो X1 ये हो गया। तो अब सिंस आपको पता है X1 जोड़ X2 कितना होता है 1, तो X2 बराबर कितना हो जाता है 1 माइनस 1 बाई 76 होता। तो बताइए 76 को 1 से घटा दो तो कितना हो जाएगा 75 बाई 76। ये हो जाता किसका, किसका होता बताओ, सॉल्वेंट का। और ये किसका है, सॉल्यूट का, ग्लूकोज का। बता दिया। एक बात और पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो। देखो क्या पूछा है, मोलालिटी, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। देखो मैंने तुम्हें बताया था मोलालिटी निकालने का सूत्र, एक तो x1 बाई x2 ये तो होता है। देखो एक ये भी सूत्र है ना, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट एम इंटू एम टू बाई 1000, यही ना हुआ मोलालिटी, जिसको मोलालिटी कहते हैं। और m2 क्या होता है, m2 क्या होगा, सॉल्वेंट का मोलर मास होगा। ठीक है, सॉल्वेंट का मोलर मास, एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर ही होगा। चलो बना लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। कहाँ गया ये क्वेश्चन, हाँ वही तो था, मोलालिटी पूछ रहा था ना, मोलालिटी देख लेते हैं। अभी ध्यान रखना कितना कितना आ गया है आंसर। चलो तो इसमें लिखोगे मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का होता है, सॉल्यूशन का नहीं होता मोलालिटी। मोलालिटी निकालोगे क्या सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, ये होता है मोलालिटी स्मॉल एम इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, बाई 1000, इतना कर देंगे। अब देखो पी नॉट कितना आया था 760 माइनस 750 बाई 760, मोलालिटी निकालना ही है। M2 कितना होगा, मोलर, ये सॉल्वेंट के लिए है, ध्यान रखिएगा सॉल्वेंट। अब बताओ आपको कह दे कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, मतलब उस सॉल्यूशन में क्या मिला हुआ है, ये बुझने आना चाहिए कि एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है और ग्लूकोज दे दिया, इसका मतलब है कि दूसरा कंपोनेंट उसमें क्या होगा, वाटर होगा, पानी होगा, तभी तो बनाओगे ना। तो बताओ वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होगा बाई कितना 1000 होगा, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, जस्ट 1 मिनट थोड़ा सा है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा यहाँ पे m बराबर, हाँ बोलिए ना, थोड़ा सा बस 2 मिनट और दे दो प्लीज। ओके ओके ओके, हम निश्चित कॉल करेंगे इधर से, बिल्कुल। ओके बाय। तो देख लो ये 760 होगा, तो m क्या लिखोगे, इसको सॉल्व कर दो तो इसका वैल्यू कितना आया था 1 बाई 77 आया था। तो 1 इंटू 1000 भाई कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन कितना आया था 1 बाई 76 आया था अभी ऊपर ये थे, तो देखो ना 1 बाई 76 आया था ना, इसी को ना घटा करके किया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रख दो वैल्यू, तो 1 बाई 76 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 76 इंटू 18, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। 75 के लगभग में ले लो ना इसको, 75 के लगभग में ले लो, 25 से काट, 25 या 75, जो 40 हो गया, ठीक है। फिर 9 होगा, 20 होगा, 20 बाई कितना हो गया 27, यही हो जाएगा मोल केजी इनवर्स। ओके, आज के लेक्चर में हमने RLVP को कंप्लीट किया, ठीक है। RLVP को हमने देखा अच्छे से, रिलेटिव लॉन्गिंग पेपर प्रेशर, इससे ज़्यादा नहीं है इसमें, आप क्वेश्चंस बता दिए, हम आपको टॉपिक कंप्लीट कर दिए। इसका जो दूसरा है आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। फिर उसके बाद वो फ्रीजिंग पॉइंट और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप बस बने रहिए हमारे चैनल पे। अच्छा लगता है आपको तो थोड़ा सा आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, है ना। और भी बच्चों को बताइए ताकि वो भी पढ़े। अभी तो आप जानते हैं कि मार्केट में कितना कंटेंट
है अवेलेबल, फिर भी बहुत महंगा भी है, लेकिन मैं आपको फ्री में इतने मेहनत से बता देता हूँ। तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करो, कमेंट करना ना भूले, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे एक न्यू एनर्जी मिलता है कुछ और नया करने का, मेरा हौसला बढ़ता है। ओके, बस आप सपोर्ट कीजिए, हम मेहनत करते हैं आपके लिए। और आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, जो टारगेट बनाया है उसको निश्चित पूरा कीजिए। आप जो भी सोचें आपका निश्चित पूरा होगा ड्रीम, है ना। बस आप उस पर लगनशील हो जाइए, मन से पढ़िए, किसी के तरफ भी इधर उधर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, बस पढ़ाई पे फोकस्ड रहना। अब जितना पढ़ाई पे फोकस्ड रहोगे ना, उतना आपका एकाग्रचित बढ़ता है। कहते हैं ना कि मोटिवेशन की आवश्यकता, जो आप सोचे हो, जो आप काम सोचो कि मुझे ये करना है, आप उसी काम को दिन रात सोचो, करो। उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ है ही नहीं दुनिया में, ठीक है ना। तो थैंक यू, आप पढ़ते रहिए, मन से पढ़िए, लगातार पढ़िए। धन्यवाद।